बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त दाल माश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नमकीन दाल माश की रेसिपी घर पर हम किस तरह से बनाएंगे। ये दाल माश की वो रेसिपी है जो ज़्यादातर हम लोग होटलों पर खाते हैं और इसको बनाने में बिल्कुल कम से कम टाइम लगता है। बड़े बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए जाते हैं और इन बेसिक मसालों के साथ इस दाल का जो टेस्ट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। तो आज ये आसान सी दाल माश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पर दाल माश ली है, 1 कप दाल माश ली है और इसे अच्छी तरह से धो लिया। अच्छी तरह से धोने के बाद इसे 1 घंटे के लिए यहाँ पर भिगो दूँगी। भिगोने से ये होगा कि दाल अच्छे से टेंडर हो जाएगी क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे 1 घंटे के लिए भिगोना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे के बाद एक कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे। 3 कप जितना पानी लेंगे और कढ़ाई में ऐड करके हमने इसे बॉईल कर लेना है दाल को। दाल माश हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और हल्की सी फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। इसे बॉईल करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। एक चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि जब आप इसे बॉईल करेंगे ना तो ये ऊपर सफ़ेद कलर की जो झाग आती है ये आपने ज़रूर इस पर से हटा लेनी है। इसके साथ ये है कि फ्लेवर अच्छा नहीं होता दाल का, तो ये काम आपने ज़रूर कर लेना है। जैसे इसके ऊपर झाग आएगी और ये साथ ही ये जो पानी भी है ना ये भी आपने निकाल लेना है ताकि दाल जो है वो फ्लेवरफुल सी बने और एक ज़बरदस्त रेसिपी बने। दाल के ऊपर से जितनी भी झाग थी मैंने रिमूव कर ली है। मज़ीद हमने यहाँ पर इसे 6 से 7 मिनट कुक किया है तो ये 80% तक कुक हो गई है। इसे हमने जब 80% तक कुक कर लिया तो इसमें आपने आधा कप जितना पानी छोड़ के बाकी जो होगा पानी वो आपने वेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर दाल में जब आधा कप पानी रह गया तो फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये कि हमने एक कढ़ाई लेनी है। इसमें फिर हमने ऑयल ऐड कर देना है 3 से 4 खाने के चम्मच। कुछ इसमें खड़े मसाले जिसमें मोटी इलायची और दालचीनी की स्टिक्स हैं। अब ये 2 गरम मसाले हमने इसमें ऐड करके थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो खुशबू है मसालों की वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक दोनों पेस्ट ऐड कर दी हैं 2 खाने के चम्मच। यहाँ पर इसका जो मैं तड़का रेडी कर रही हूँ ना ये एक बड़ा ज़बरदस्त है और नमकीन दाल माश बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 3 से 4 मिनट जब यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया तो कुछ अदरक के स्लाइस और कुछ हरी मिर्चें स्लाइस शेप में कटी हुई ये हमने इसमें ऐड कर देनी है और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना कि ये जल ना जाए। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें सूखी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं ये ऐड कर देनी है 3 से 4 अदद। इसके साथ भी दाल का जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो इस मिर्च को भी आपने ज़रूर ऐड करना, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हम जो नमकीन दाल माश बना रहे हैं ना इसको एक बड़े फ्लेवरफुल बनाएंगे तरीके से ताकि इसका जो टेस्ट है आपको बहुत ही पसंद आए जब आप अपने घर में इसे ट्राई करें इस रेसिपी को। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया और फ़िलहाल इसमें कोई हल्दी वगैरह कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल वाइट सी चाहिए। कुछ इसमें जो खड़े मसाले हमने ऐड किए हैं या फिर जो तड़का हम इसका रेडी कर रहे हैं यही एक परफेक्ट मेथड है और सेम आपने ऐसे ही इसे बनाना है। अब जब यहाँ पर तड़का रेडी हो जाएगा तो इसमें दाल हम ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखी हुई है। ये आपने देखा होगा कि मैंने पानी समेत ही इसे शामिल कर दिए। इसमें तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी था और इसी पानी के साथ हमने इसे यहाँ पर मज़ीद कुक करना है। अब यहाँ पर इसे 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स किया और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब ढक्कन लगाकर कुक करने से ये होगा कि अगर दाल को टेंडर होने में थोड़ा सा भी टाइम चाहिए तो वो यहाँ पर अच्छे से टेंडर हो जाएगी और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स भी हो जाएगी। 4 से 5 मिनट इसे मैंने मज़ीद यहाँ पर ढक्कन लगाकर जब कुक कर लिया तो इसमें पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। दाल को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर क्योंकि हमने इसमें कोई और पाउडर फॉर्म में मसाला नहीं ऐड किया तो हमें इसे तीखा करने के लिए इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। अब यहाँ पर हमने दाल को इतना कुक कर लिया है कि दाल अच्छे से टेंडर हो गई है। लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे अब दही के साथ इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा खटा खटा सा हो जाएगा और दाल बहुत ही मज़े की होगी, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा, जायका इसका बहुत अच्छा होगा। बस आपने यहाँ पर दही ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करना है और हल्की सी फ्लेम पे मज़ीद इसे कुक कर लेना है।
अब जहाँ पर आपको ये रेसिपी बिल्कुल इनकम्प्लीट लगेगी, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें हम तड़का इसका रेडी करेंगे जो अलग से होगा। ऑयल ले लेंगे तकरीबन हाफ़ कप के जितना, और इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 प्याज। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे ऐड कर दिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। बस जब ये ट्रांसपेरेंट होंगे तो हम इसमें अदरक के स्लाइस जूलियन शेप में कट किए हुए, साथ ही मिर्चें दरमियान से कट लगाई हुई, और लाल वाली जो मिर्चें ये भी ऐड कर दी हैं, जो सूखी गोल मिर्च होती है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ भी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होगा। पहले भी मैंने ऐड की थी, 3-4 फिर से ऐड कर रही हूँ तड़के में, तो आप भी सेम इसी तरह तड़का इसका रेडी कर लीजिएगा। अब ये जो ऊपर से हम तड़का लगाएंगे ना, इसके साथ दाल का जो टेस्ट है वो और मज़े का हो जाएगा। बस आपने इसका तड़का लाजमी एंड पे लगाना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर तड़का जब रेडी हो गया, प्याज अच्छे से कलर में आ गए हैं, तो हम ये जो तड़का है ये ऑयल समेत इस दाल में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इस दाल का जो टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा हो गया। बस हमने इसे कवर लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद हल्की सी आंच पे कुक करना है। और यहाँ पर माशाल्लाह दाल माश, नमकीन दाल माश की जो रेसिपी है, जो कि बिल्कुल आसान वे में बनाई है, आसान तरीके से आपको बनाना सिखाई है, रेडी हो गई है। बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी है, कम से कम टाइम में ये दाल की रेसिपी बन जाती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी ये वीडियो टिकटॉक अकाउंट से देख रहे हैं तो सहर फूड टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।